Hey everyone, welcome back to our channel. This side साक्षी प्रधान with you all. I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील होता है. तो बिना टाइम वेस्ट किए आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है हमारा जेंडर इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट. वो है आपका कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो एंड फर्टिलिटी रेट इन इंडिया. सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं जो सेक्स रेशियो को डिक्लाइन कर देता है. ये पॉइंट हमें बताता है कि वुमेन का लो स्टेटस होने का कारण ही यही है कि हमारे यहाँ पर लैक ऑफ एजुकेशन है और एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है. अगर हम यहाँ पर बात करें पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी एक ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है जो हमारी सेक्स रेशियो को डिक्लाइन कर देता है. अगर हम तमिलनाडु स्टेट की बात करें, वहाँ पर सेक्स रेशियो तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा कम है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ योर डाउरी सिस्टम. डाउरी सिस्टम तो आप सभी को पता है. तो डाउरी सिस्टम भी एक मेन रीज़न है जो हमारे सेक्स रेशियो को लो कर देता है, डिक्लाइन कर देता है, डिक्रीज़ करने में एक तरीके से उसकी मदद करता है. तो पीपल आर वरिड अबाउट द डाउरी इश्यूज़. पीपल बहुत ज़्यादा वरिड हैं डाउरी इश्यूज़ को लेकर. वो जब लड़की पैदा ही होती है ना, तब से ही वो डाउरी के बारे में सोचने लग जाते हैं, उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं. और ड्यू टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें किसके कारण होती है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण, जिसके कारण जो फैमिलीज़ हैं वो प्रेफर करते हैं कि वहाँ पर जो बच्चा हो वो लड़का पैदा हो, मेल पैदा हो ओवर द फीमेल. नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इन्फेंट एंड मटर्नल मॉर्टेलिटी. इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज़ नंबर ऑफ द डेथ ऑफ बेबीज़ बिफोर द एज ऑफ 1. जब बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, पैदा ही हुआ होता है, तब बच्चों की डेथ हो जाती है, जो हमें दर्शाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को. और जो मटर्नल मॉर्टेलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारा डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो पे, क्योंकि वहाँ पर वुमेंस की बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती है वो जब बच्चे को जन्म देती है. क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती है, इम्प्रॉपर केयर वहाँ पर किया जाता है. दैट्स वाई. Next point is your lack of empowerment of women. There is the lack of empowerment of the women, especially in the rural area. Rural area में बहुत ज़्यादा lack of empowerment है women's का. Women do not enjoy the opportunity as men do. जिस तरीके से man enjoy करते हैं अपनी life को, अपनी opportunity को, उस तरीके से women नहीं कर पाती है. क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि वुमेन के पास कमी है एजुकेशन की. वुमेन एजुकेशन नहीं ले पाती थी और साथ साथ में वो अपने लिए एक जगह नहीं बना पाई है सोसाइटी में जिस तरीके से जगह बनाई है मैन ने. बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होती है हमारी सेक्स रेशियो ड्यू टू द लैक ऑफ एम्पावरमेंट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेल डोमिनेशंस. अब इसमें हमें ये बता रखा है कि हमारी जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्ची सोसाइटी है, राइट. और इंडिया में ये माना जाता है कि जो सिर्फ मेल है वो ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वही कंसिडर करेंगे पूरे फैमिली के अर्निंग को, वही घर पे कमा कर लेके आएंगे और घर तभी चलेगा. बट ऐसा नहीं है. अभी के टाइम पे फीमेल्स बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं अपने फैमिली के अर्निंग के लिए. बहुत बड़ा रीज़न है जिसमें हमारी सेक्स रेशियो डिक्लाइन होती हैं फीमेल की. खासकर किस तरीके से जब फीमेल एबॉर्शंस करवाती हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है. हमारा जो सेक्स रेशियो है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है इन सभी कारणों से. तो यहाँ पर लिखा भी है द मेन रीज़न ऑफ डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ फीमेल्स स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया पे ये चीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिलती है. इन दिस पॉइंट इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशंस पॉलिसी, ये फैमिली प्लानिंग पॉलिसी से रिलेटेड है. यहाँ पर जो इंडिया में फीमेल्स ऐसा सोचती हैं कि उन्हें 1 या 2 बच्चे तो जनरली यहाँ पर करने ही चाहिए, ठीक है. और वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं चाइल्ड ओवर द फीमेल चाइल्ड, ठीक है. मेल ओवर द फीमेल चाइल्ड यहाँ पर प्रेफर करती हैं. चाइना में बिल्कुल ये सही केसेस यहाँ पर बता रखा है कि वो अडॉप्ट करता है 1 चाइल्ड पॉलिसी फॉर अ लॉन्ग एंड हैज़ अ ह्यूज मेल पॉपुलेशंस नाउ. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं. तो टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ द चाइल्ड बॉर्न टू द वुमन इन हर प्रोडक्टिव ईयर्स 15 to 49 ईयर्स, ठीक है. फिर यहाँ पर बता रखा है कि द टोटल फर्टिलिटी रेट is and the important factor is determine the population's growth and the
डेमोग्राफिक स्टेबिलिटीज़ ऑफ अ कंट्री, राइट। तो यहाँ पर सिंपल सा कहने का क्या मतलब है, जो हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पॉपुलेशंस के ग्रोथ में, हमारे स्टेबिलिटी ऑफ अ कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि व्हाट आर द मेन रीज़न फॉर द फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन, क्या रीज़न है जिसके कारण फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है। जैसे कि इसमें बता रखा है कि यहाँ पर मेन फैक्टर है लाइक एजुकेशन हो गया, इकोनॉमी हो गया, रीजनल बिलीफ हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी कंट्री के फर्टिलिटी रेट को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने कि दीज फैक्टर्स प्ले आ इम्पॉर्टेंट रोल इन द करेंट डिक्लाइन इन द फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। इंडिया के फर्टिलिटी रेट को डिक्लाइन करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही है दीज फैक्टर्स। अब कैसे ये भी देख लेते हैं। फर्टिलिटी रेट हमारा डिक्रीज़ क्यों हो रहा है? फर्टिलिटी रेट हमारा यहाँ पर इसलिए डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हायर लेवल ऑफ एजुकेशन वुमेन को मिल रही है, सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हमारी इंक्रीज़ हो रही है एजुकेशन लेवल में, जिसके कारण हमें देखने को मिल रहा है कि फर्टिलिटी रेट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा इसमें, अब यहाँ पर क्या बोला हो कि बहुत ज़्यादा जो हमारे एजुकेशन में इंक्रीजमेंट हो रहा है वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है हमारे बहुत अदर फैक्टर्स में, जैसे कि यहाँ पर दिख ही रहा है कि वो डिक्रीज़ करता है हमारी फर्टिलिटी रेट को। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फेंट डेथ्स एंड डेथ्स बाय द अर्ली चाइल्डहुड इलनेस, ठीक है। कैप्ड पॉपुलेशन ग्रोथ लो, या इसके कारण क्या होता है, हमारी पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है वो लो हो जाती है। जब हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ लो हो जाती है तो हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो हो जाती है हाई, ठीक है। As child mortality rate has a declined, fertility rate have also declined। अगर हमारी चाइल्ड की मॉरलिटी रेट डिक्लाइन हुई, डिक्रीज हुई, तो हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो भी डिक्लाइन होगी। हमारे और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्लाइन होती है, जैसे कि इसमें है लेट मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, बेटर एक्सेस ऑफ द फैमिली प्लानिंग मैथड्स, बहुत सारे बेटर एक्सेस ऑफ फैमिली प्लानिंग मैथड्स वो करने लगे हैं। जो हमारी एजुकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारी फर्टिलिटी रेट को डिक्रीज़ करने में। अब कैसे? जितना ज़्यादा एजुकेशन होगा उतना ज़्यादा फर्टिलिटी रेट डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि educations can reduce the fertility rate because the better educated women earn more and may raises their children more effectively। यहाँ पर जितना ज़्यादा एजुकेशन इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा हमारा रिड्यूस होगा फर्टिलिटी रेट, और बहुत ज़्यादा बेटर एजुकेटेड हमारी वुमेन बाहर निकल के आएंगी और वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगी, और साथ साथ में अपने बच्चों को भी वही चीज़ें सिखाएंगे और उसको मोर इफ़ेक्टिवली अपने बच्चों को वहाँ पर बनाएंगी। साथ साथ में हमारा एजुकेशन ऑल्सो इम्प्रूव करता है मटेरियल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। वो इंक्रीज़ करता है हमारी वुमेन फिजिकल कैपेसिटीज़ टू गिव बर्थ एंड रिड्यूसिंग द नेसेसिटी ऑफ मोर चाइल्ड, ठीक है। वुमेन एजुकेटेड होगी तो उसे हर एक चीज़ की नॉलेज हो जाएगी, तो उसे ये पता चलेगा कि ज़्यादा पॉपुलेशंस होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, तो वो कोशिश करेंगी कि वो रिड्यूस करे अननेसेसिटी फॉर मोर चाइल्ड के, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको ये बताया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। जेंडर इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके सभी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। आई होप मैं आपकी मदद कर पा रही हूँ कहीं ना कहीं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड।